बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइस टुडे 293 के नाज़रीन को खुश आमदेद। हमारे इस चैनल में आपको गोल्ड, सिल्वर, करेंसी और कंस्ट्रक्शन मटीरियल के ताज़ा तरीन रेट्स के बारे में आगाह किया जाता है। अगर आप इन रेट से बाखबर रहना चाहते हैं तो बराए करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज की कारोबारी खबरों में आपको खबर देंगे पाकिस्तान के अंदर स्टील के रेट्स के बारे में और स्टील का तजिया पेश किया जाएगा कि गुज़श्ता चंद दिनों में स्टील का रेट क्या था और आने वाले दिनों में स्टील का रेट कम होगा या कि ज़्यादा होगा। दोस्तों, जिस तरह कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ स्टील बल्कि दीगर तमाम अशिया जिसमें ग़िज़ाई इजनास भी शामिल हैं और इसके अलावा जो दीगर मटीरियल्स वगैरह हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान इस्तेमाल होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा उनकी कीमतें ऊपर जा चुकी हैं। और ये गुज़श्ता जो दिसंबर था, जनवरी था, उसमें जिस तरह के डॉलर की कीमत रोज़ बरोज़ ऊपर गई, सेम इसी तरह पेट्रोल और जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल था उनकी कीमतों में भी काफ़ी इजाफा देखने में आया। आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल की कीमत में काफ़ी कमी वाक़या हुई है, जबकि यहाँ पर पेट्रोल की कीमत में काफ़ी इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो कैरेज था कंस्ट्रक्शन मटीरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में फैक्ट्रियों से जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उन तक या वेयर हाउसेस तक पहुंचाने के लिए उसमें इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट की कास्ट थी वो ऊपर गई। ये तो एक फैक्टर था पेट्रोल का। अगर दूसरा फैक्टर देखें डॉलर का, तो जो रॉ मटेरियल जो कंपनियां बाहर से लेती थी उनको ये मटेरियल महंगा मिलता था, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी कास्ट में भी इजाफा हो जाता था और ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस ऊपर चली जाती थी। अभी अगर स्टील की प्राइस की बात करें तो जिस तरह कि आपको मालूम है कि तकरीबन 40 से 50 दिन पीछे अगर आप चली जाएं तो जो स्टील की प्राइस थी वो मैक्सिमम अपनी पीक पर थी। मिसाल के तौर पर अगर 1 टन की बात करें तो तकरीबन 3 लाख और 5,000 रुपये पर मैट्रिक टन स्टील का रेट था ब्रांडेड स्टील का। और इसी तरह जो लोकल स्टील था वो 2,74,000, 2,75,000, 2,76,000 रुपये के राउंड अबाउट घूम रहा था। तो इसकी जो ऊपर जाने की वजह थी वो थी पेट्रोल की प्राइस में इजाफा, इसके साथ साथ डॉलर की जो कीमत है, डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा था और रुपए की कदर में कमी आ रही थी, जिसकी वजह से ये प्राइस ऊपर जा रही थी। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो जीएसटी में इजाफा किया उसका असर भी जो प्रोडक्ट की कास्ट है उसके ऊपर पड़ा और इससे स्टील की कीमत में इजाफा देखने में आया। इसके साथ साथ एक फैक्टर और भी था जो कि आप देखें कि जिन लोगों ने एडवांस स्टील बुक करवाए उससे स्टील की मांग में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ और इससे भी जो फैक्ट्रीज थी उन्होंने जब मांग ज़्यादा हुई तो उन्होंने ऑटोमेटिकली उसकी जो प्राइसेस थी वो मज़ीद इंक्रीज़ कर दी। लेकिन अभी क्योंकि स्टील की प्राइसेस आप देख रहे हैं कि डाउन हो रही हैं और इस वक्त जो पर मैट्रिक टन ब्रांडेड स्टील है वो 2,80,000 रुपये के राउंड अबाउट है और 2,82,000 रुपये ग्रेड 60 के स्टील का रेट है। ये यानी आप अगर देखें तो 3,05,000 से रिवर्स होकर ये रेट आया है 2,80,000 रुपये। इसमें कुछ जो पेट्रोल की प्राइस है उसमें थोड़ी सी कमी आई है, डॉलर की जो कदर है वो थोड़ी कम हुई है और रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है, जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं कि स्टील की प्राइस कम हो रही है। और इसके साथ साथ जो स्टील की मांग थी, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इतनी नहीं थी कि वो अभी स्टील ख़रीद सकें। इसकी वजह से जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके हुए हैं या फिर जो पुराने प्रोजेक्ट स्टार्ट थे वो भी ताख़ीर का शिकार हैं। उनके अंदर भी जो कंस्ट्रक्शन में सुस्त रवि है, जिसकी वजह से मांग कम है स्टील की और जो प्राइसेस हैं वो मज़ीद ऊपर नहीं जा रही बल्कि उनमें कुछ कमी आ रही है, जिसकी वजह से अभी तकरीबन 25,000 रुपये पर मैट्रिक टन स्टील की प्राइस में इन 2 माह के दौरान कमी वाक़या हुई है। अभी अगर आने वाले दिनों में स्टील की कीमत का मुआवजा करें और इसके बारे में तजिया किया जाए कि स्टील की ऊपर कीमत जाएगी या कि कमी की तरफ जाएगी या फिर स्टेबल रहेगी, तो ये इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा मुल्की हालात से है और मुल्क के मुआशी हालात से है। अगर मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम जो है उसमें कमी वाक़या हो, ये जो सियासी जमातें हैं ये आपस में बैठकर मामलात को ठीक करें और इसकी वजह से मुआशी जो अदम इस्तेकाम है उसके अंदर भी कमी आएगी, तो यकीनी तौर पर आपका जो मटीरियल है वो सस्ता होगा, इससे डॉलर की कीमत भी नीचे आएगी, साथ में पेट्रोल भी सस्ता होगा, जिसकी वजह से तमाम जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल हैं उनके सस्ता होने का चांस मौजूद है। लेकिन अगर ये अदम इस्तेकाम जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसमें दिन ब दिन इजाफा होता गया, हालात बिगड़ते गए, तो फिर कीमतें कम होने के बजाय मज़ीद ज़्यादा भी ऊपर जा सकती हैं। ये थी स्टील और स्टील रेट से मुतल्लिका एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप गोल्ड, सिल्वर, करेंसी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और
कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रेट्स के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बराए करम इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। नई वीडियो में नए रेट्स और नई मालूमात के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।